नमस्कार। आज हम बात करते हैं हरित की या हरड़ के बारे में। हरित की जिसके इतने अनगिनत प्रयोग हैं कि आपको एक वीडियो में बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हरित की, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम जब तक जीवित रहें, स्वस्थ रहें, 100 वर्ष तक जिएं और हमेशा जवान दिखें। तो हरित की का आप किस प्रकार से अपनी दिनचर्या में प्रयोग करें जिससे आप हमेशा जवान बने रहें, उसको रसायन की तरह प्रयोग कर सकें और कभी बीमार ना हो। तो ये जानने के लिए आज आप हमारे साथ इस वीडियो को देखिए। मैं मनीषा दीक्षित प्राणायतन आयुर्वेद चैनल में आज हरित की के सारे गुणों के बारे में आपको बताऊंगी। हरित की को भाव प्रकाश में 7 तरीके की बताया गया है, लेकिन प्रचलन में जो हम व्यवहारिक उपयोग में लाते हैं वो 3 तरीके की हरित की है, या ये भी कह सकते हैं कि ये एक ही हरित की के प्रकार हैं, जिसको हम कहते हैं छोटी हरड़, पीली हरड़ या बड़ी हरड़। छोटी हरड़ एक तरीके के जो कच्चे फल हैं जिनमें कि गुठली नहीं होती और अपरिपक्व रूप में जब वो पेड़ से टूट के गिर जाते हैं तो उनको सुखा करके कलेक्ट कर लिया जाता है। जो दूसरी हमारी पीली हरड़ है वो होती है गुठली सहित, इसमें थोड़ा पीलापन आ जाता है और परिपक्वता भी धीरे धीरे आने लगती है। और तीसरा इसी का जो बड़ा स्वरूप है, या हम कहें जो इसकी प्रौढ़ावस्था है, वो है हमारी बड़ी हरड़, जिस समय हरड़ पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। तो ये तीनों हरड़ ही हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हरित की में क्या ऐसे गुण हैं कि जिसकी वजह से ये इतनी उपयोगी है। तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि 6 तरीके के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जिसमें से हरितकी में 5 रसों का वर्णन किया गया है। इसमें लवण रस को छोड़ करके बाकी सारे रस हैं, और जिसमें से कषाय रस की अधिकता है। इसीलिए आपने जब कभी हरितकी को खाया होगा तो आपको हल्का सा कड़वापन मुंह में आता है। दूसरा, ये उष्ण है, गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, और साथ में ये हमारे तीनों दोष वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों को साम्यावस्था में भी लाती है। अब जो हम मेन बात कर रहे थे कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऋतुओं के अनुसार हरितकी को किस प्रकार सेवन करना चाहिए। आपने देखा भी होगा हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले सुबह शाम उठ करके भोजन के बाद आधा चम्मच हरड़ का चूर्ण खा लेते थे, और आप देखिए कि वो कितने हृष्ट पुष्ट रहते थे। 80-90 साल के होने के बाद भी वो ताकतवर रहते थे, कोई दवाइयाँ नहीं खाते थे, ना आज की तरह एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन और रिजुविनेटिंग कैप्सूल्स खाते थे, ना ही उन्हें कोई रसायन और वाजीकरण औषधि की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारी हरितकी है, या हम जिसका बॉटेनिकल नेम टर्बिनेलिया चिबुला है, इसके विषय में हम कहें तो उनका एक तरीका था उस हरड़ को सेवन करने का। आप इस पे ध्यान दें, क्योंकि जो हमारी भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन ऋतुओं के अनुसार आचार्यों ने हरितकी का पर्टिकुलर सेवन बताया है कि आपको हरितकी किस ऋतु में किस चीज़ के साथ खानी चाहिए। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले जो हमारी वसंत ऋतु है, हम ये मान लेते हैं ये जो हमारा सीज़न चल रहा है फरवरी मार्च का, तो इस वसंत ऋतु में आप हरड़ का इस्तेमाल करें मधु के साथ या शहद के साथ। उसके बाद जो हमारी ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, उस ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा अप्रैल और मई का महीना है, उसमें हरड़ का सेवन बताया गया है गुड़ के साथ। इसको किस प्रकार से सेवन करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद जो हमारी ग्रीष्म के बाद आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो हमारा मेन महीना होता है जून जुलाई, इसमें हम सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट के साथ हरड़ का सेवन करते हैं। फिर अगस्त सितंबर जो हमारी शरद ऋतु है, उसमें हम शर्करा, जो कि आपकी देसी खांड होती है, ये सिंपल चीनी नहीं, आप मार्केट में यदि ढूंढेंगे तो आपको खांड या शर्करा की फॉर्म में मिल जाएगी, उसको आप घर पे ला करके पीस के बारीक करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी हेमंत ऋतु आती है, जिसको हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर का काल, उस समय शुंठी या सोंठ के पाउडर के साथ इसका प्रयोग बताया गया है। और आखिर में जो हमारा सबसे ठंड का सीज़न होता है शिशिर ऋतु, या जिसे हम कहें दिसंबर जनवरी का महीना, उस समय
इसको पिपली के चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों में बहुत आसानी से उपलब्ध होती हैं, चाहे वो मधु हो, सेंधा नमक हो, पिपली हो, सौंठ हो, गुड़ हो या खांड हो। बस आपको करना इतना है, क्योंकि इसके अनुपान का ही उपयोग है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। अच्छी हरड़ का चूर्ण मिल जाए तो वो ले लें, या आप हरड़ के फल भी पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। उसको इमाम दस्ते में कूट करके मिक्सी में ग्राइंड करके रख लें, और उसके चूर्ण को केवल 1 ग्राम मात्रा, आप एक बार वेइंग मशीन पे वे कर लें कि 1 ग्राम मात्रा कितनी होती है, और उसकी एक डोज निर्धारित कर लें। उस 1 ग्राम मात्रा को आपको जो अनुपान मैंने आपको बताया, चाहे वो मधु हो, चाहे वो सेंधा हो, उसके साथ उसको डाल दें। जैसे कि आपको सेंधा नमक डालना है तो आप उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक डाल दीजिए। पिपली चूर्ण लेना है, शुंठी चूर्ण लेना है, तो उसको उसके साथ 1 ग्राम साथ में मिक्स कर लीजिए। तो इन दोनों को मिक्स करके अब आप खाएंगे कैसे? इसको इधर चाहे तो आप घी के साथ हल्का सा मिक्स कर लीजिए, और यदि आप घी खाने में आपको मुश्किल होती है तो आप गुनगुने पानी के साथ भी खा सकते हैं। बेहतर रहेगा यदि आप घी के साथ मिक्स करके उसको चाट लें। तो ये जो पाउडर है ये आप लेंगे सुबह खाना खाने के बाद 1 ग्राम, और शाम को खाना खाने के बाद 1 ग्राम। तो इतनी छोटी सी डोज यदि आप हरड़ की लेते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल्स, कोई भी एंटी एजिंग कैप्सूल्स की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हरड़ के अंदर विटामिन सी होता है और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हरित की हमारी वात पित्त कफ का शमन करती है। आचार्यों ने कहा है, लवणेन कफम हंति पित्तम हंति शर्करा घृतेन वातजम रोगान सर्व रोगान गुणान्विता। इसका मतलब है कि यदि आप उसे लवण के साथ, जैसे सेंधा नमक के साथ ले रहे हैं, तो जितने कफज रोग हैं आपके, जिसमें कफ की वृद्धि हो रही है, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, इन सब को वो ठीक करेगी। जिस ऋतु में हमने जिस अनुपान के साथ हरड़ को प्रयोग करा है, वो ऋतु उस दोष का संचय काल होती है। इसी तरीके से जो वात है, वात का शमन घृत के साथ लेने से होता है। इसीलिए हमने कहा कि जब भी आप ये चूर्ण ले रहे हैं तो आप यदि घृत का प्रयोग करते हैं साथ में खाने के लिए तो वो बेस्ट है, क्योंकि वात का मतलब है कि जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम होती है, हमारे जॉइंट पेन होता है, ये सब परेशानी होती हैं। इसीलिए आचार्यों ने ठंड में इसे पिपली और शुंठी के साथ इसका सेवन बताया। इसके साथ उन्होंने बताया कि जब आप इसे गुड़ के साथ सेवन करते हैं तो ये सभी प्रकार के दोषों का नाश करती है। तो इसीलिए यदि हम ऋतुओं के अनुसार पर्टिकुलर अनुपान लेकर के हरड़ का सेवन करेंगे तो हम 100 वर्ष तक सुखपूर्वक और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। अब बात आती है कि हरित की किनको नहीं लेनी चाहिए। तो जितनी गर्भवती महिलाएं हैं या जिनमें पित्त की अधिकता है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, और उन लोगों को हरित की सेवन से बचना चाहिए। बचने का मतलब है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जितनी मात्रा बताओ उससे दुगनी तिगनी मात्रा का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो आप एक तो मात्रा पे ध्यान दें, और ये ज़रूर ध्यान दें कि जिन लोगों को समस्या है, या तो जो बहुत वीक हैं, जो बहुत इमेशिएटेड हैं, वो लोग भी हरितिकी का सेवन ना करें। हालांकि हरितिकी को माता के समान कहा गया है कि माता तो कभी क्रोधित हो जाती है, लेकिन हरितिकी का इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कभी भी क्रोधित नहीं होती। वो आपके लिए सदैव पथ्य का काम करती है, चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में ले लें। तो हरितिकी हमारी सर्व रोग हर है, इसीलिए इसको विजया भी कहा गया है और अभया भी कहा गया है। तो आप हरितिकी के इस उपयोग को अब ऋतुओं के अनुसार अवश्य करके देखें। अगले वीडियो में हम आपके साथ हरड़ के और अधिक उपयोगों को शेयर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे अवश्य लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि कोई भी चिकित्सीय परामर्श की आपको आवश्यकता है तो आप अपने नज़दीकी स्थान पर परामर्श कर सकते हैं, अन्यथा आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।